जान जाते हैं। एक उसी प्रकार जब हमारे अंतर हृदय में उस मालिक को मिलने की गहनतम प्यास उत्पन्न होती है, तो वह मालिक हमारी उस विरह की घड़ी में, उस पुकार की घड़ी में, जो कि मन बुद्धि से पार है, जिससे इस आंखों से देखा नहीं जा सकता, इस कानों से सुना नहीं जा सकता, इस जीभा से उसको पुकारा नहीं जाता। अब कौन सी ऐसी चीज है हमारे हृदय में जो उसको सुनती है, उसको पुकारती है? वह आपकी अपने प्रति प्योरिटी, अपने प्रति ईमानदारी। हमारे मन के अंदर किस तरह का चिंतन चलता है, आप स्वयं अपना निरीक्षण कर सकते हैं। आँख खुलती है तो अपने आप को नोटिस करें कि हमारा चिंतन क्या है, यानी हमारे हृदय में किसकी याद है, संसार की याद है या उस मालिक की याद है। जितनी क्वांटिटी में आपको परमात्मा की याद आती है, उतनी ही क्वांटिटी में वो मालिक अपना काम करता है। इसलिए कहा है, सत्य को केवल सत्य ही होकर जाना जा सकता है। वहां मिलावट का बिल्कुल काम नहीं है। संसार जो हम इस आंखों से देख रहे हैं, वह झूठ का पसारा है। यहाँ रात और दिन झूठ बिकता है, लेकिन वहां बिना मोल का सौदा, केवल और केवल आपके हृदय में वो शुद्धता, 100% जब शुद्धता उसको पुकार की बनती है, तो वो मालिक देर नहीं लगाता, वो आपके श्वास से भी पहले है, वो प्रकट हो जाता है और वो ही है। फिर जब वो प्रकट होता है तो आप जान जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ। उसको जानते ही आप कर्ता से बाहर हो जाते हैं, इक्वलिटी में आ जाते हैं, एक पने में आ जाते हैं, यानी आप परमात्मा का रूप हो जाते हैं। जब आप परमात्मा का रूप हो जाते हैं, फिर जो भी आपसे कृत्य होगा वह परमात्मा के द्वारा ही निर्धारित होगा। अभी तो आप जो भी कृत्य करते हैं वह मन ही कराता है, मन ही गुरु बनकर आपके भीतर बैठ गया है। और मन तो आप जानते ही हैं, मन यानी पूरा संसार। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें अपने भाव शुद्ध, विचार शुद्ध, और हमारे ये विचारों का लोक है, संकल्प का संसार है। जिस तरह के हमारे विचार हैं, उसी तरह का हमारा संसार बनता है। बहुत संतों ने फरमाया है कि यदि आप अपना संसार सुंदर बनाना चाहते हो, अपनी अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो, अपने अनुसार जीना चाहते हो, तो अपने विचार को ठीक करो, अपने संकल्प को ठीक करो। क्योंकि जो विचार विचार हमारी खेती है, बीज रूप है विचार। जिस तरह के विचार हम यहाँ वातावरण में फेंकते हैं, वो ही लौटकर हमारे पास आएंगे। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ये श्रृंखला चली आ रही है। इस श्रृंखला को खत्म करने का नाम ही सत्संग और ध्यान है। और उस सत्य से, सत्य वो जो ये बोल रहा है, अगर वो निकल जाए तो मैं आपको एक शब्द भी मेरा आप तक नहीं पहुंच सकता। तो उस सत्य तक पहुंचने के लिए ही हम यहाँ सभी मित्र इकट्ठे हुए हैं। मैं स्वागत करती हूँ सभी का, और उस परम सत्ता से, उस सतगुरु से, उस मालिक से प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, जिस भी उद्देश्य से आप
क्या उद्देश्य लेकर आए हैं आप, आपका उद्देश्य पूरा हो, आपको आपकी मंजिल मिले, आपको अपने निज अनुभव का बोध हो, फिर ये जीवन यहाँ आनंद स्वरूप है। सतगुरु ने कहा है जीवन उत्सव है, लेकिन उत्सव उनका है जिसने अपने होने को जान लिया है, यानी अपने निज स्वरूप में ठहर गया है, यानी अपने स्वभाव में टिक गया है। जो अपने स्वभाव में है वहां बिल्कुल हलचल नहीं है, वहां केवल आपका होना और आनंद ही आनंद और प्रेम ही प्रेम। तब यहाँ जीवन उत्सव करते हुए हम अपने जाने की तैयारी कर सकते हैं। सभी मित्र अपने आप को सहज होकर थोड़ा सा ध्यान में प्रवेश करेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे भी शरीर को आराम मिलता हो, पलोथी मारना चाहे, चेयर पे बैठना चाहे, जैसे भी रिलैक्स मोड में आ जाए, बिल्कुल रिलैक्स सहज हो जाए, बिल्कुल शरीर को सहज कर दें, मन को सहज कर दें, पूरे वातावरण को सहज करते हुए उस शून्यता में, उस खामोशी में, उस परम शांति में प्रवेश करेंगे। स्मरण करेंगे अपने सतगुरु का मालिक मेरी क्षमता नहीं है मैं कुछ कर सकूं, मालिक तेरी शरण आया हूं, दया करो, कृपा करो, कृपा निधान। पुकारो भीतर से, अंतर हृदय से, स्वच्छता से, निर्मल मन से पुकारो मालिक को, अपने हृदय में जगह बनाओ उसकी, उसका सिंहासन लगाओ हृदय में, उसको उतरने दो अपने हृदय के भीतर और पुकारो मालिक सहयोग करो। हम निबल अबल ज्ञानी अनंत जन्मों से इस आवागमन में चक्कर काट रहे हैं, किसी को किसी तरह की तकलीफ है, किसी को किसी तरह की तकलीफ है, मालिक बहुत हो गया, अब अपनी शरण में लो, मालिक दया करो, कृपा करो, कृपा निधान। प्रार्थना करते हुए अपने भीतर प्रवेश करेंगे। सभी साधक सतगुरु का स्मरण करते हुए गहरी लंबी सांस, 2-4 गहरी लंबी सांस लेंगे और अपने आप को फुल रिलैक्स करेंगे। बहुत गहरी लंबी सांस, सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। सांस नाभि से उठी, सांस ऊपर गई, सांस नीचे आई। बिल्कुल अलग खड़े होकर, साक्षी होकर श्वास को देखें, निहारें और आती जाती श्वास का निरीक्षण करें। श्वास ऊपर गई, सांस नीचे आई, श्वास ऊपर गई, सांस नीचे आई, श्वास ऊपर गई, सांस नीचे आई। नाभि से श्वास उठी, ऊपर गई, ऊपर के ऊपर गई, ऊपर गई, श्वास ऊपर गई। निरीक्षण करें, थोड़ा ठहर जाएं, रुकें, देखें, फिर नीचे चलें, नाभि पर आए, धीरे धीरे नाभि पर आए, स्लोली स्लोली नाभि पर ठहर जाएं, देखें, दृष्टा होकर देखें, नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और श्वास को महसूस करें। श्वास नाभि पर धक्का मार रही है, श्वास चल रही है। फिर सांस को उठाएं, फिर ऊपर जाएं, फिर ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं, और ऊपर जाएं। सिर की चोटी पर श्वास को महसूस करें, अपने भाव को, अपने विचार को
सिर के ऊपर ख्याल से, भाव से लेकर जाएं। थोड़ा रुकें, ठहर जाएं, फिर नीचे आए, धीरे से चलें, नीचे नीचे नीचे, फिर रुकें, फिर चलें। 5 मिनट दोहराएं गहरी लंबी सांस। बहुत धीरे से महसूस करें, महसूस करें सांस आ रही है, सांस जा रही है। ख्याल करें अगर इस शरीर के अंदर ये श्वास ना हो तो इस शरीर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। इस श्वास को महसूस करें, आती जाती श्वास का निरीक्षण करें, देखें, साक्षी होकर देखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो मालिक ने आपको चुना है। आप सत्संग में बैठ पा रहे हैं, आप ध्यान कर पा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है आप। कोटिन में कोई कोटि अधिकारी होता है, कोटिन में कोई कोटि को वो चुनता है। चुन लिया गया है आपको, बस उसके प्रेम में बने रहें। पूरा साइलेंस, एक खामोशी, परम शांति, परम शांति, परम शांति। इस शांति के सागर में आप डूब रहे हैं। चारों तरफ खामोशी, केवल आपका होना। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, आपका ना किसी से नाता है, ना किसी के हो, ना आपका कोई है। आप इंडिविजुअल बिल्कुल अकेले। सोचो, ध्यान से सोचो, यदि आप अभी ना रहें, आप अभी चले जाएं, इसी क्षण मृत्यु आ जाए, तो फिर आपका होना मिट जाएगा। आप महसूस करो कि आपका नाता केवल और केवल अपने आप से है। भूल जाओ सभी को, भूल जाओ, अपने होने ठहर जाओ। केवल साक्षी, केवल साक्षी। मेरी आवाज के साक्षी होकर देखें, अलग खड़े होकर मेरी आवाज को सुने। आवाज कहाँ से आ रही है? बिल्कुल अपने आप को अलग खड़ा कर दें और सुने इस आवाज को कौन सुनता है।
आप अच्छे से जानते हैं, शरीर नहीं सुन सकता, मन नहीं सुन सकता, बुद्धि नहीं सुन सकती। फिर कौन है आपके भीतर जो सबको देख रहा है, सबका साक्षी है, सबसे अलग है, जो इस श्वास को भी देख रहा है? वो कौन है? वो ही हो आप। आपको अपने तक ही पहुंचना। देखें, बिल्कुल अलग खड़े होकर देखें, बिल्कुल साइलेंस, केवल खामोशी, केवल खामोशी। ना कोई विचार, ना कोई मन, ना कोई बुद्धि, केवल सन्नाटा, केवल सन्नाटा, केवल खामोशी। इस खामोशी में महसूस करें, महसूस करें, महसूस करें, कोई आवाज आपके अंदर गूंज रही है। वो मालिक की पुकार, वो एक ओंकार, वो सत्य नाम, वो निज नाम, वो आपका होना, वो सतत धारा ऊपर से आपके भीतर बह रही है। सुने, साक्षी होकर सुने, सुने। एक अंतर्धुन, एक वीणा आपके भीतर बज रही है। सुने, पूरी शक्ति लगाएं, सुने, इस साइलेंस में सुने, 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 सुने। सुने, पूरी शक्ति लगाएं, सुने। सतत वो आवाज पुकार पुकार कर आपको बुला रही है, मेरे प्यारे आओ। बहुत दिन भटक लिए इस माया रूपी संसार में। वो मालिक आपको बुला रहा है, पुकार रहा है। सुने, पूरी शक्ति लगाएं, सुने। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा, रहे सदा हम तेरे ही सहारे। दयाल दाता, कृपाल स्वामी, अपनी शरण में ले लो मेरे दयाल दाता। चरणों की भक्ति दे दो मेरे कृपाल दाता।
दया करो, दया करो, कृपा निधान, दया करो, दया। चलो अभी भी सोचना चलाएंगे। यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं। डूब जाए अपने भीतर, भूल जाए सब, डूब जाए और गहरे, और गहरे, और गहरे। जो जितना गहरा गया उतना ही मोती पाए। डूबे, डूब जाए, डूब जाए, डूब जाए। आपके भीतर क्या अनुभव हो रहा है, क्या घट रहा है, साक्षी होकर देखें, साक्षी होकर देखें। आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है, पूरे शरीर का निरीक्षण करें, साक्षी होकर देखें। कहीं कोई हलचल है, ध्यान को वहां लेकर जाएं और बिल्कुल साइलेंस में, शांति में खड़े होकर साक्षी में देखें। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। आपका घर, आपका निज धाम आपके भीतर है। वहीं ठहरें, वहीं विश्राम करें। वही आपका विश्रामालय है, वही विश्रामालय है आपका। उसकी खोज करें, उसको ढूंढें। कहाँ है आपके भीतर?
जिसने भी पाया एकांत में पाया, अपने भीतर पाया, बाहर कभी किसी को नहीं मिला। आपके भीतर है वो सब, आपके भीतर है। जुड़े उस धार से, जुड़े उस मालिक से, अपने होने को पहचाने, देखें, ठहर जाएं। कोई भी अनुभव आपके भीतर हो रहा है, महसूस करें, साक्षी होकर देखें। कुछ भी आपके शरीर के भीतर घट रहा है, देखें, साक्षी होकर देखें। पैर से लेकर सिर की चोटी तक महसूस करें, पूरे शरीर का निरीक्षण करें। कुछ भी शरीर के अंदर घट रहा है, साक्षी होकर देखें। सोए नहीं, होश कायम रहे, जागते रहें, देखें। महसूस करते हुए धीरे धीरे सभी मित्र ध्यान से बाहर आएंगे। धीरे धीरे, बहुत धीरे, इस शांति में ठहरते हुए धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे से सभी मित्र बाहर आएंगे और अपना कैमरा ऑन करेंगे और एक एक करके सभी मित्र अपना अनुभव शेयर करेंगे, ताकि पता चल सके, आपका हृदय खुल सके और इस ध्यान का पूरा लाभ आपको मिल सके। इसलिए कुछ भी अपने भीतर नहीं रखेंगे, अपना हृदय खोलकर सभी मित्र शेयर करेंगे। धन्यवाद करती हूँ उस मालिक का, उस परम पिता परमेश्वर का, उस सतगुरु का, जिसकी कृपा से आप ये ध्यान कर पाए और ध्यान में बैठ पाए। धन्यवाद से भरते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे।
कौन शेयर करेगा सबसे पहले? बहुत बहुत धन्यवाद गुरु माँ। थैंक यू, धन्यवाद। बस यही बोलना है, धन्यवाद, और कुछ नहीं है बोलने। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सही में बोलता तो मन है, मन तो पूरा प्लस माइनस करता है। मन जब मिट जाता है और केवल परम शांति का आलम, तो कुछ बोलने को रहता ही नहीं। क्या बोलें, किसको कहें, क्या कहें, खुद में खुद को क्या कहें। बहुत बहुत धन्यवाद उस मालिक का, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा सकता नहीं। मनुष्य शरीर मिला, अनुकंपा हुई, सतगुरु मिले और अनुकंपा हुई, सत्संग में आ पाए और अनुकंपा हुई, बात को समझ पाए और अनुकंपा हुई। तो कैसे जिस वाणी से उसका शुक्रिया किया नहीं जा सकता। उस वाणी से, इस वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि उसका शुक्रिया अदा कर सके। शशि जी, माला, कौन आएगा अब कैमरे पे? सभी मित्र अपना कैमरा अब ऑन कर लें, सबको दर्शन प्रणाम माँ दें। जी। कैमरे पे आए। प्रणाम प्रणाम माला जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है आपका। बस माला, अपने विचार को सुंदर रखना है। जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बनते हैं। अपने विचार को हमें सुंदर रखना है। हमारा विचार ही हमारा संसार है। जो हम नहीं चाहते उसका चिंतन कदापि ना करें, बिल्कुल ना करें। जो हमें चाहिए, पहले अपना संसार सुंदर कर लो। संसार सुंदर करने का एक ही तरीका है, अपने संकल्प को शुद्ध कर लो, अपने विचार को सुंदर कर लो, और फिर जो सोचोगे मालिक की कृपा से वही होगा। हम अपने निर्माता खुद हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा संसार बनता है। और फिर हम, जब दुख आता है, तकलीफ आती है, तो हम सोचते हैं ये हमें कष्ट दे रहा है, ये हमें कष्ट दे रहा है, ये हमें सता रहा है, ये मेरी बात नहीं मान। ये बीज हमारे ही बोए हुए हैं। अब आगे ना बोने। सत्संग का मतलब, ज्ञान का मतलब ज्ञान हो गया। अब वो ही बीज बो जो आपको चाहिए, वो ही फूल उगाओ जो आपको अच्छे लगते हो। ये संकल्प का संसार है, ये विचार का संसार। हमेशा अपने को सुंदर रखो, शुद्ध रखो। सबके प्रति प्रेम, अपने कर्तव्यों की
पालन प्योरिटी से करो। माँ होने का दायित्व करो, पत्नी हो, पत्नी होने का दायित्व करो। जहां भी मालिक ने आपको खड़ा किया है वहां पूर्णतः ईमानदार हो जाओ अपने प्रति। अगर उसमें छेड़ करोगे, अपने अकॉर्डिंग चाहोगे, तो आप अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो। तो हमें भागना नहीं है, जहां हम खड़े हुए वहीं खड़े होकर हमें जागना है। और जागकर कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है एक पत्नी धर्म निभाने में? क्या दिक्कत है एक माँ का धर्म निभाने में? हम अपनी अकॉर्डिंग चाहते, आप अपनी ड्यूटी करो, दूसरा ध्यान देना बंद करो, तो आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो प्योरिटी है, आपकी जो पवित्रता है, वो काम करेगी। फिर वो फैलने लगती है। जैसे आप किसी बाग में जाते हो, फूलों के बाग में ना फूल खिले रहते हैं, ऐसे ही हमारे जी माँ। भीतर एक हृदय रूपी फूल है हमारे अंदर। जैसे जैसे ही हम उसको पोषित करते हैं, उसका पोषण करते हैं, ऐसे ही वो हृदय हमारा खून से भर जाता है। और फिर जो हमारे संपर्क में आएगा वो लाभ लेकर जाएगा। और उसका लाभ उसको ही नहीं मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा। सुख दोगे सुख मिलेगा। देखो मेरे प्यारे भाई, संभल संभल के चलना, खोटी ना बात कहना, खोटे ना कर्म करना। ऐसा कोई भी कृत्य ना करो। मारोगे तुम किसी को, फिर वो भी आपके पास ही आएगा। सब आपके पास ही लौट रहा है अनंत जन्मों से। अब तैयारी वो करनी है जो आपके पास सुंदरतम आए, प्यारा आए, खिला खिला आए, हंसता हुआ आए, नाचता हुआ आए। ऐसा जीवन, और वैसा जीवन कब होगा? जब आप अपने संकल्प को, अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करेंगे। तो सत्संग सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आप सत्संग से जुड़ते हैं। बड़े भाग हैं जो सत्संग में जुड़ पाते हैं, और बड़े भाग हैं जो कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। नहीं तो थोड़े दिन सत्संग होता है, फिर चले जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी है टाइम। लेकिन समय का कोई भरोसा नहीं। इसलिए 1 घंटा जो भी है हमें हमेशा सत्संग के लिए, ध्यान के लिए निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रणाम। कौन? प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत हृदय से मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। अपने जीवन को बस सुंदर की तरफ लेके जाओ जी। और प्रणाम माँ। महेंद्र स्वामी जी, आप अपना कैमरा ऑन करें। सभी अपना एक बार कैमरा ऑन कर लें। प्रणाम प्रणाम। मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आप अपना कैमरा ऑन कर लें। निर्ममा, विजय जी हैं। प्रणाम प्रणाम। सभी मित्र एक बार दर्शन दें, सभी कैमरे पे आए, और बहुत अच्छा लगेगा। एक एक गोल बनेगा ऊर्जा का। प्रणाम प्रणाम। अरे वाह निर्ममा, कुछ सुना दो आज। बहुत दिन हो गए, आपने रखा हुआ है, सुनाना है अब आपको। अभी मालिक की कृपा नहीं है माँ। नहीं, बहुत कृपा है उसकी, बहुत अनुकंपा है उसकी। विजय जी हैं, विजय जी कुछ कहेंगे? प्लीज शेयर करिए। बस यही खुशी है, प्रणाम बहुत माँ। अच्छा लगता है कि प्रणाम जी प्रणाम। आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे आप?
शायद नेट प्रॉब्लम है, मुझे लगता है। महेंद्र स्वामी जी, बालेश्वर स्वामी जी, माँ जी, विजय भाई का कैमरा ऑन सभी ही के है। कैमरे, क्या बात है आज। बालेश्वर स्वामी जी, महेंद्र स्वामी जी नहीं है ग्रुप में। कैमरा ऑन है तो अच्छा। कैम अच्छा अच्छा। अब कौन शेयर करेगा? अमित जी, अमित जी विजय सुनाएंगे भाई अब जी का कुछ? कैमरा ऑन है। विजय भाई जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, विजय भाई जी कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रणाम बिल्कुल माँ। बिल्कुल, वेलकम वेलकम। प्रणाम माँ। प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी। आपकी आवाज आ रही है। सत्संग रोज होता है क्या ये मैम? नहीं नहीं, संडे को होता है इसी जी वक्त जी 8 संडे। बजे। जी। आप सुबह सुनने सत्संग की में थे ना? अनुभूति। आप सुबह भी? जी 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 सुबह भी था। अच्छा, हाँ मुझे याद आ रहा है। ये बहुत कैसा लग रहा है अभी आपको? सुनने की अनुभूति हुई, बहुत ही आनंद, प्रभु की कृपा बरसी। बहुत अच्छा। और आपकी सरस्वती जैसी वाणी आपकी, तो भीतर रोम रोम खिल ही गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस ये कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप। मन मन भरमाए आप बार बार ना, क्योंकि संसार में जब हम जाते हैं ना, तो संसार का प्रभाव इतना ज्यादा है, तो वहां किसी ना किसी चीज में मन रस लेने लगता है। जी अब आपको याद रखना है, इस क्षण को याद रखना है, भूलना नहीं है अब आपको ना, क्योंकि संसार जी चलता रहेगा, संसार कभी खत्म नहीं। लेकिन ये क्षण अपने लिए, ये बहुत मूल्यवान क्षण है, जो अपने लिए, केवल अपने लिए आपको निकालने हैं। तभी आप आगे जा पाएंगे। और इसकी कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और ये ध्यान आप रात को बिस्तर में बैठ के भी कर सकते हैं। जैसा रात को बैठ के आप सोने जा रहे हैं, तो 10 मिनट आंखें बंद कर लें और बस साइलेंस मोड पे चले जाएं, अपने जी जी सतगुरु का, उस परमात्मा का स्मरण करते हुए बैठ के, और फिर उसी सहज भाव से सो जाएं आप। तो जी पूरी रात आपको उस मालिक का भजन चलेगा। फिर आपके अंदर कोई गलत विचार नहीं आएंगे, संसार आपके भीतर नहीं। जब उठेंगे तो फिर उसी उसी स्मरण में उठेंगे आप, और फिर आपका जीवन इत बदल, इतना सुंदर जीवन का, धीरे धीरे आपको खबर भी नहीं लगेगी, मालिक आपको लेके चल देगा, अपने पास बैठा लेगा। फिर ये यहाँ जीवन भी उत्सव, और फिर मरने की भी कोई चिंता नहीं। समझ आ जाएगी सारी बात धीरे धीरे। अच्छा इसी अच्छा, को किसे कहते मिला हैं दे। उसमें कि जीवन उत्सव है, लेकिन उसी का उत्सव है जो सतत उसके मार्ग पर चल रहे हैं, जो सतत बात को समझ रहे हैं, उसी के लिए उत्सव है। नहीं तो लोग, ये तो फिर सुनी सुनाई बात हो जाती है, कहते हैं कि अरे उत्सव है, आनंद है, लेकिन फिर पीड़ा होती है। ये पीड़ा तो संसार में होगा सब कुछ, लेकिन आपको नहीं छुएगा। जैसा बारिश है, बारिश तो आएगी, लेकिन आपके पास वो खजाना होगा, वो अनमोल रतन आपके पास होगा, कि जैसे ही बारिश आई आप तुरंत छाता निकाल लेंगे और आपको बारिश छुएगी भी नहीं। तो ये ध्यान और ज्ञान और सत्संग आपको कवच का काम करता है, कवच है ये आपका। तो इसको नहीं छोड़ना है, भले ही सब छूटे, जी सब छूट जाए, लेकिन ये जो समय आपको 1-1.5 घंटे का जो अपने लिए मिलता है, तो इस सत्संग में सतत बने रहना, फिर देखना आप कितना सुंदर जीवन होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। बहुत अच्छा लगा कि आप सुबह भी पूरा सत्संग अटेंड किया। अभी भी तो बहुत अनुकंपा है उस मालिक की। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है।
नहीं तो सत्संग में आना इतना आसान बात नहीं है। हमें लगता है कि हम आ रहे हैं, नहीं, उसकी बिना हुक्म के सत्संग में आ ही नहीं सकता, जिसपे उसकी बहुत कृपा होती है। देखो ना कितने चंद लोग हैं, अभी ग्रुप में देखो, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, लोग भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, एक सेकंड भी आप ग्रुप खाली नहीं है। लेकिन जब सत्संग चलता है तो टिप्स पे लोग होते हैं, चुनिंदा लोग होते हैं। तो क्या वो नहीं, अभी उनका समय नहीं आया है, उनके बस की बात ही नहीं है। तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए, मालिक का धन्यवाद करते हुए कि मालिक तेरी अनुकंपा और ये कृपा बनी रहे, मालिक मेरे पर ये कृपा हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना में सुबह शाम आपको रहना। तो विजय जी बहुत बहुत हृदय से स्वागत और धन्यवाद। आज शशि जी एब्सेंट है क्या? राखी शशि नहीं आए आज? हाँ माँ आज नहीं है वो, और जितेंद्र जी भी नहीं है, पहली बार ही हुआ है ऐसा। हाँ जितेंद्र जी तो मुझे फोन आया था, बाहर गए हुए हैं। ओ अच्छा, ओके। और शशि माँ का भी कल फोन आया था, उनके यहाँ बहुत गेस्ट आए हुए हैं होली के लिए। ओ हाँ, शायद होली की वजह से, वो भी होली है ना। हाँ इसलिए टाइम नहीं मिल पाया होगा उनको ना। तो ओके। चलो, जिसको जिसको मिल रहा है तो बड़ी अनुकंपा है, बस जिसपे दया आद करता कि वो ही रहमत पाए। तो जिसपे उसकी कृपा है वो ही। अमित जी आप सामने आइए प्लीज, थोड़ा सा आपको देखती हूँ थोड़ा। अमित मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी माँ जी, आ रही है। आ जाइए, आप कैमरे पे आ जाइए। सुनाओ अपना हाल। बहुत मन इधर उधर ले जा रहा है ना, माफ करके सबको और उस पे भरोसा करके जितने दिन करना है बस अपना काम करना है। किसी को कुछ कहना नहीं, कुछ नहीं। खेल है ये, खेलने दो जिसको जितना खेलना है। प्रभाव में नहीं आना है। आपका काम नहीं है, वो मालिक का काम है, वो मालिक करवा रहे हैं। और आप यंग हो, क्यों डरते हो काम से? डरो मत और अपने को करता मत मानो, बस आप हट जाओ बीच में से। और थोड़े दिन की बात है, बिल्कुल सहज हो जाएगा सब कुछ। बहुत, और जितना आप खींचातानी करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। सहज भाव में रहे, उस पे मालिक पे भरोसा रखो और सहज रहो बस। जब एग्रेसिव होते हो तो समझ जाओ कि ये मन का खेल है। और एक गलती का मतलब फिर श्रृंखला है पूरी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो स्टॉप वहीं कर देना है आपको। चैन से चैन नहीं बनानी है, स्टॉप करना है। आप समझदार हो, मेरा इशारा समझो मैं क्या कहना चाहती हूँ। मन के तल पे कष्ट महसूस होता है आपको, ईगो है, अहंकार है, ऐसा लगता है कि मैं क्यों, मैं मेरी पोस्ट बड़ी है, उनकी पोस्ट छोटी है, वो छोटे हैं वो बड़े। कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि हम कुछ भी नहीं है, ये पता लग जाएगा हम कुछ भी नहीं है, ना कोई यहाँ प्रधानमंत्री है, ना कोई यहाँ राष्ट्रपति है, उसके मालिक की नजर में सब एक है। ये यहाँ चलता है खेल, वहां नहीं है। वहां वो बादशाह का बादशाह है जो उसकी गोद में बैठ गया। अभी ये किसी को भी, कोई प्रधानमंत्री को भी हार्ट अटैक आ जाए, राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, उनको ये ही पता नहीं है कहाँ जाएंगे। खोटा सिक्का, चाहे वो राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठे, चाहे वो प्रधानमंत्री की बैठे, वो खोटा सिक्का खोटा ही है। वो तो कोई पुरबले भाग है जो उनको बन गए। वो
लेकिन अगर वो निज स्वरूप को भूल गए, अपने आप को भूल गए, तो मौत तो सभी को आएगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को नहीं आएगी, राष्ट्रपति को नहीं आएगी, मौत तो सभी को आएगी और एक क्षण में सब कुछ छीन के ले जाएगी। तो आप सत्संगी हो, सत्संग के वचन याद रख के जीवन को जीना है। सत्संग क्या है? सत्संग के वचन याद करके ही जीवन की रहनी करनी है। हृदय में शुद्धता रहे और काम में रोल रहे। बस करते जाओ, चलते जाओ। यहाँ कष्ट है ही नहीं। कष्ट हमारे अहंकार के कारण, मैं करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये मैं के कारण ही हम दुख तकलीफ झेलते हैं। और जहाँ सरेंडर हो जाओ, सरल हो जाओ, शरणागत हो जाओ, बस फिर सारी पीड़ा, सारे दुख, सारी तकलीफ ऐसे चली जाएंगी हवा में जैसे कभी थी ही नहीं। जीवन की जीने की कला है ध्यान। अभी ध्यान का मतलब ये मत समझो कि आज मालिक मिल जाएगा, ये तो भूल जाओ। पहले जीवन जीने की कला आ जाए आपको, क्लास में बैठना आ जाए आपको, मालिक की बात समझ में आने लगे आपको, सवाल हल होने लगे आपके भीतर, तब ये ओहो पोहो अंदर की खत्म होगी। फिर वो परम शांति का आलम आपके अंदर आएगा, फिर वो शून्यता आपके अंदर घटेगी, फिर उसके लिए हृदय में जगह बनेगी। दिल का हुजरा साफ कर जाके आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। अभी हम जीतना चाहते हैं संसार में, और फिर ना हम संसार में जीत पाते हैं और मालिक का तो बात ही छोड़ दो। तो अपने को चेंज करो, डायरेक्शन चेंज करो। आप उन लोगों के साथ डायरेक्शन में नहीं जाना है आपको। आज से ही आपको शांति आएगी, कल से ही आपका जीवन बदलेगा। आप खुद ही निर्माता हो। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रही हूँ कि आप स्वयं ही निर्माता हो। अपने जीवन को सुंदर करो, अपने जीवन को सुंदर दिशा दो, अपने भाव को शुद्ध रखो। सब में वही समाया है, जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, तेरे अलावा कुछ है नहीं। लेकिन वो कब पता लगेगा? जब आपका हृदय शुद्ध होगा, जब आपका हृदय निर्मल होगा, गंगा की तरह बिल्कुल आर पार दिखाई देगा। फिर कोई भेद ही नहीं बचेगा। सिमरन में रहो, ध्यान में रहो, गुरु के हुक्म में रहो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? अमित, कोई और शंका? होगी तो जरूर आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, मन को बस मत लाओ बीच में ना, अपनी ड्यूटी पे ध्यान दो ना बस। आपको अगर ये 2 काम आपने एक्स्ट्रा भी कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो ना दुनिया में कितने कितने काम हैं, किसी को खाने को रोटी नहीं, मजदूर हैं, 3-3 मंजिल पे ईंट ले जा रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं लोग। हमारा ईगो ही तो है ये, बस और क्या है। सरल हो जाओ, बस बहुत सरल हो जाओ, माफ करो सबको, माफ करते चलो, उसका नाम लेके अपने जीवन को सुंदर करते चलो। आज होली का त्योहार है और आज मित्र भी बहुत से लोग बिजी हैं, तो स्वामी जी आए हैं शायद, बालेश्वर स्वामी जी। बाहरी रंग में बिजी हो गए दीदी। हाँ, बाहर के रंग में ही बिजी हैं सब।
बाहर कोई के नहीं। पकड़ लेते हैं, तो छूटना इतना आसान नहीं है ना। जब अंदर के रंग निकल जाते हैं तो नहीं वो फिर पकड़ते हैं। तो ढूंढे मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं न काशी हूँ न मथुरा, मैं न गिरी कैलाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तेरे भीतर मेरी बैठक, आँख से तू देख अब। मैं नहीं पृथ्वी की मूरत, मैं नहीं आकाश हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। तू हुआ मेरा तो देख, मैं भी तेरा हो गया। कर भरोसा मेरा, मैं ही तेरी सच्ची आस हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। ढूंढ मुझको अपने भीतर, मैं तो तेरे पास हूँ। जिस दिन उसका पता लगता है कि वो पास है, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर होता है। जिसको ओशो कह रहे हैं कि प्रकृति के साथ होना, प्रकृति के साथ लयबद्ध हो जाना, प्रकृति के साथ बहना, फिर अब आपको इतना अचंभा होगा कि अरे कुछ करता ही नहीं और सब हो रहा है। कुछ भी करना नहीं पड़ता और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े काम जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है करने की, और इतने इतने बड़े काम सतगुरु के सानिध्य से हो जाते हैं। आप बन के देखो उनका, कोई कमी छोड़ता ही नहीं। ये लोक भी सुधारता है और परलोक भी सुधारता है आपका, दोनों लोक सुधर जाते हैं। यहाँ भी आनंद और जाने की भी खुशी, जाने की भी तैयारी। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। कौन सी आफत है जो ताले से भी टलती नहीं। नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। सोते उठते बैठते और खाते पीते जागते, गुरु को अपने पास समझो, पीछे का परिणाम हो। जब तुम्हें चिंता सतावे, गुरु का तुमको ध्यान हो। कौन सी आफत है जो ताले से भी टलती नहीं। नाम नहीं हथियार जानो, तुम नहीं अनजान हो। जिसके हृदय में सतगुरु का वास हो जाता है, तो फिर वो सारी, जैसा ना सेनापति होता है, आप पीछे खड़े रह जाते हो, सेनापति अपना काम करता है। तो इसी तरह से आपके हृदय में शुद्ध हृदय से उसको पुकारो और उसको हमेशा महसूस करो कि मेरा बाल बांका हो नहीं सकता,
मुझे जो चाहिए मुझे मेरा मालिक देने के लिए तैयार खड़ा है। आंख बंद करो और बस उसको कहो, मालिक जो भी आपकी आवश्यकता है। गारंटी देती हूँ, मैंने जिया है इसको, मेरा जीवन दर्शन है ये। सीढ़ी सतगुरु क्या है? सतगुरु यही तो भेद बताते हैं, कुंजी बताते हैं, राज बताते हैं, चलने का तरीका बताते हैं। का सतगुरु मिले फिर क्या कमाना। बस आप तो हुक्म में बात को समझ के बस बैठते रहो, बैठते रहो, बस बैठते, क्योंकि ये सृष्टि उसी की तो बनाई हुई है। जब आप सृष्टि दाता की ही गोद में बैठ गए फिर माला माल। लेकिन जब तक हम मन है ना, हमारा मन, तब तक मन मानता नहीं है, मन विश्वास नहीं करता। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका भी हुआ है उसने अपने अंतिम सांस तक एक ही बात गाई है कि उसका हो जाओ, बस फिर काम भी होगा, सब कुछ होगा। हो तो उसकी मर्जी से ही रहा है, लेकिन हमें मन के अधीन होकर, अहंकार के अधीन होकर, कर्ता के अधीन होकर ये लग रहा है कि हम कर रहे हैं। और फिर इतने सरल हो जाओगे, इतने निर्भर हो जाओगे आप कि जिस जीवन की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन संतों ने ये जीवन जिया है उन्होंने बस यही कहा कि एक बार आपको वो मोती मिल जाए, एक बार वो अमृत का स्वाद आपके अंदर आ जाए, एक बार उस मालिक की झलक आपको मिल जाए, तो आपके सब कलेश, सब दुख, सब दूर हो जाए। तो मुझे लगता है बहुत कुछ कह दिया, और फिर भी जहां भी आवश्यकता होगी आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगी। हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपके भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को, उस मालिक को नमन करती हूँ। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस बाहर के रंग में रंगने को तो नहीं कहूंगी, आपको भीतर आप रंग में रंग जाएं, जैसे मीरा रंगी, जैसे गौतम बुद्ध रंगे, जैसे महावीर रंगे, जैसे गुरु नानक आप भी रंग सकते हो, गारंटीड रंग सकते हो। मैं कैसे आपको हृदय खोल के दिखाऊं कि वाकई आप पात्र हो, रंग सकते हो आप। बस सतत आप उसके चरणों में अरदास करते रहो, ध्यान सत्संग से जुड़ते रहो, अपने मन को पवित्र करते रहो, अपने को शुद्ध करते रहो, फिर देर लगने वाली कोई बात ही नहीं है। सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। अमित का भी धन्यवाद करती हूँ जो ये आयोजन करते हैं। बहुत बिजी हो रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी समय निकाल कर सत्संग का प्रोग्राम रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपका। और दोनों हाथ उठा के उस मालिक का धन्यवाद करती हूँ। हमें नहीं पता हम ये श्वास है अगली आए या ना आए। अगर आए आपके बीच अगले संडे को, तो फिर ऐसी ज्ञान चर्चा और सत्संग होगा। बाकी मालिक की मौज, हमें नहीं पता। निर्मा जी कुछ कहना चाह रही है? निर्मा माँ प्लीज माँ, सुनने को मैं तो तरसती हूँ। आप कुछ बोलें, मैं पूरी टकटकी लगा देती हूँ कि आप कुछ तो कहें, सुनो तो मैं क्या क्या निकलेगा अंदर से, उसी इंतजार में हूँ। कुछ बोल ही तो नहीं पाती हूँ माँ, पता नहीं। वो सुना दो जो आपने इतने दिन से लिख के रखा हुआ है। आज हिम्मत करो और सुना मुझे दो। लिखना आता है ना पढ़ना आता है माँ, बस। पर इतना जरूर कहूंगी कि पूरे टाइम ऐसा लगता है कि जैसे बस परमात्मा की गोद में ही पूरा दिन बीतता है। और जब से ये दोनों टाइम सत्संग मिलने लगा है तब से तो बस तो स्वामी जी की अनुकंपा हुई और दुनिया नजर ही नहीं आती है। कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो बहुत ये कंटिन्यूटी मेन है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सत्संग नहीं कर पाते, सुनने वाले तो छोड़ो, करने वाले नहीं कर पाते। लेकिन ये सतत धार बह रही है,
ये गंगा हमेशा नहीं बहेगी, लाभ ले लो, लाभ ले लो। ये कब तक मालिक का हुक्म है कोई नहीं जानता, इसलिए सत्संग को मिस नहीं करना है। बस सत्संग लेते रहो। बालेश्वर स्वामी जी हैं, प्लीज कैमरे पे आइए। विजय जी से मैं बहुत बहुत मेरा हृदय आनंदित है। इतना भाव विभोर होकर सत्संग ग्रहण करना भी बहुत दुर्लभ बात है। सत्संग में हमें बैठना कई बार नहीं आता है, तो सत्संग में जो पूरी तरह से सत्संग में आ गया, पूरी तरह से सत्संग में उपस्थित हो गया, जवाब नहीं फिर उसका। स्वामी जी कुछ कहें, बालेश्वर स्वामी जी, महेंद्र स्वामी जी नहीं आए, उनका भजन होना था आज। बालेश्वर स्वामी जी कुछ तो शेयर करें आप। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। मुझे ध्यान करने के बाद तो कुछ शेयर करने को रहता ही नहीं। अच्छा ठीक। स्वामी जी कुछ अपना अनुभव, कुछ थोड़ा सा चंद शब्दों में। आप इतने पुराने सन्यासी हैं, ओशो के 40-45 साल से आप ओशो के सानिध्य में हैं, और तो मैं चाहूंगी कि 2 शब्द आप साधकों के लिए जो उनके काम आ सकें, कुछ थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें और सबका फायदा हो जिससे। शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है। तो अमित जी पूर्णता की तरफ लेके चलें। हाँ जी माँ जी। चलो सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बस ध्यान और सत्संग से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले संडे को। प्रणाम, शुभ रात्रि, हैप्पी होली, हैप्पी होली, शुभ रात्रि। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम, सभी को प्रणाम।